तूफान बदतमीजी मचाते हैं और कहते हैं यूथ हमारे साथ है। असल यूथ तो हमारे साथ है। लीगी कायद नवाज शरीफ का गुजरांवाला में खिताब बोले, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल भी कह रही है कि हमारे दौर में करप्शन कम थी, तरक्की जारी रहती तो पाकिस्तान को IMF की जरूरत न पड़ती। मगर अवाम पर जुल्म ढाया गया, लेकिन आपने घबराना नहीं। पाकिस्तान के मुस्तहकम होने तक चैन से नहीं बैठेंगे। सोशल मीडिया पर तूफान बदतमीजी मचाकर कहते हैं कि यूथ हमारे साथ है। ये है असल यूथ पाकिस्तान की। असल यूथ जो मेरे सामने बैठी हुई है, बड़े छोटे का एहतराम करते हैं। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल कह रहा है नवाज शरीफ के दौर में करप्शन सबसे कम थी और रोटी की कीमत भी सबसे कम थी, पेट्रोल की कीमत भी सबसे कम थी, डॉलर की कीमत भी सबसे कम नवाज शरीफ के दौर में थी। जब हमने IMF को खुदा हाफिज कहा तो IMF कहता है कि पाकिस्तान अगर इसी रफ्तार से तरक्की करता रहा तो आइंदा पाकिस्तान को IMF की जरूरत नहीं होगी। ये इस्लामाबाद में धरने कर रहे थे, हम काम कर रहे थे। अगर वो दौर रहता, अगर आज हमारी हुकूमत चलती रहती, उस वक्त कोई खलल ना पड़ता, यहाँ मजमे में कोई एक भी आदमी बेरोजगार ना होता। घबराना नहीं है जब तक के पाकिस्तान अपने पाँव पे दोबारा खड़ा नहीं हो जाता, जब तक के आपको एक बाइज्जत रोजगार नहीं मिल जाता, जब तक के आपके घरों में रोशनी के चिराग नहीं डलते। नवाज शरीफ चैन से बैठने वाला नहीं है। वो कहते हैं मनाजरा करें, मैं कहता हूँ मवाजना करो। नवाज शरीफ मेहमान है या कोई और, अभी फैसला हो जाएगा। शहबाज शरीफ का बिलावल भुट्टो को चैलेंज, कहा दिन रात चोर चोर का शोर मचाने वालों के दौर में करप्शन बढ़ी। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने PTI का चेहरा दुनिया को दिखा दिया। 8 फरवरी को हेर फेर नहीं, शेर पर मोहर लगाएं। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल जिसने PTI का चेहरा उसको बिल्कुल पूरी दुनिया के सामने उसको बता दिया। एक हुकूमत आई जिसने कहा ये सब चोर लुटेरे हैं और वही एक फरिश्ता है, एक ईंट नहीं रखी। मगर करप्शन उसके दौर में जो नवाज शरीफ 117 पे लेके आया था वो दोबारा 140 पे चली गई। नवाज शरीफ के जमाने में आप देखते हैं 15,000 मेगावाट बिजली के मंसूबे लगे। तरक्की की एक अजीम दास्तान नवाज शरीफ ने छोड़ी। ये है वो मवाजना। ये कहते हैं कि आए जनाब मुनाजरा करें, मैं कहता हूँ मवाजना करो। हुणे फैसला हो जाएगा कि नवाज शरीफ में मारे कि या कोई और में मारे। नवाज शरीफ को अल्लाह ताला ने मौका दिया तो वो आपके हाथ में दोबारा लैपटॉप देगा, आपके हाथ में दोबारा कलम देगा, आपके हाथ में दोबारा वो तख्ती देगा, आपके हाथ में वो IT का नॉलेज देगा। यूनिवर्सिटियां बनेंगी और आपको इंशाअल्लाह इज्जत का रोजगार मिलेगा। नवाज शरीफ को कामयाब कराना अल्लाह के फजल से, हेर फेर पे नहीं शेर पर मोहर लगानी है। मरियम नवाज ने 8 फरवरी को गुजरांवाला की तमाम 20 सीटें जीतने का दावा कर दिया। जलसे से खिताब में बोली कि गुजरांवाला के लोगों ने मुश्किल वक्त में भी साथ नहीं छोड़ा। 5 बरस तक वायरल रहने वाली बीमारी को भी गुजरांवाला ने ही मार भगाया। 9 फरवरी का सूरज पाकिस्तान की तरक्की की नवीद लेकर तुलू होगा। जी वाह गुजरांवाला, मुश्किल वक्त में मेरे साथ मेरे भाई मेरे बाजू बनकर खड़े रहे, मुझे मायूस नहीं किया। वो जलसा जिसने बाजी पलट के रख दी थी वो भी गुजरांवाला में हुआ था। गुजरांवाला के क्रेडिट पे एक और बात है, जो वायरल बीमारी पाकिस्तान में आ गई थी उसको सबसे पहले गुजरांवाला ने मार भगाया था। वो लॉन्ग मार्च याद है ना, जब वो गुजरांवाला से गुजरे तो उनको नीवीले में होके भाग के निकलना पड़ा यहाँ से। और अब वो अल्लाह के फजल से वो वायरल बीमारी पिछले 5-7 साल रही, लेकिन आपका बहुत नुकसान करके चली गई। इंशाअल्लाह हमेशा के लिए खत्म हो गई। अब किसी ने कहा 50 लाख घर दूंगा, एक घर भी नहीं दिया। लेकिन नवाज शरीफ ने अगर आपसे वादा किया कि आपको 50 लाख घर देगा तो देगा। नवाज शरीफ ने आपसे वादा किया कि गुजरांवाला का कोई
नौजवान बेरोजगार नहीं रहेगा तो नहीं रहेगा इंशाअल्लाह ताला। आओ गुजरांवाला वालों, आज इंतकाम की सियासत को दफन करें और एक बार फिर से खिदमत की सियासत का आगाज करें इंशाअल्लाह ताला। 8 फरवरी को 20 की 20 सीटें जीतने जा रहे हो। 9 फरवरी को जो सूरज तलू होगा पाकिस्तान की तरक्की की नवीद लेकर आएगा।